अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब महमूद प्रचा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सवाल और जवाब का एक प्रोग्राम रखा गया था ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से, और वहां पर कई लोगों ने अपने सवालात किए और उसका जवाब इन्होंने दिया कि कैसे कानून के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कैसे काला बिल लाया जा रहा है, ईवीएम को हटाओ देश बचाओ का ये जो नारे हैं, और जो फ्रीडम प्रेस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस जो गलत एफआईआर करती है, झूठी एफआईआर करती है, तो उनके खिलाफ क्या हो सकता है, ये तमाम मसले पर, ये तमाम सवालों पर उन्होंने रोशनी डाली और उन्होंने जवाब दिया। देखते हैं सपोर्ट। ये जो है ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल है। कौन सा ड्राइवर के लिए जो काला कानून आया है एक्सीडेंट केस के बारे में, तो एक्सीडेंट होते कि जो 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, और भी उसी का चल रहा है। 22 करोड़ ड्राइवर में से उनमें से एक ड्राइवर मैं भी हूँ सर। तो इसके बारे में आपसे सवाल करूँगा मैं कि ये मसला हल होगा क्या? जिस तरह से चल रहा है उस तरह से नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं अमित शाह साहब के धोखे में आ गए जी। जो उन्होंने लेटर एक खाली कागज़ पे टाइप करके भेजा जी, उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिससे 1% भी रिलीफ मिलता हो। तो आप अपने ज़रिए से अपनी तंजीमों को बताएं, जो काम उन्होंने किया था वो चालू रखें। तब 1-2 दिन में ही आप लोगों की तो इतनी मजबूत तंजीम है, हम तो बल्कि आपसे ये गुजारिश करने वाले हैं कि ईवीएम में हमारा साथ दो, ईवीएम रोकने में। लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी, और इस धोखे को मैं यहाँ प्रेस के जरिए से आप लोगों को बता रहा हूँ कि लिखा क्या है उस लेटर में कि आपसे बात करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कभी चोर और शरीफ आदमी में गुफ्तगू होती है कोई? अमित शाह साहब ने चोरी करनी है। दरअसल उनका प्लान ये है कि सारी जो ट्रक का बिजनेस है वो भी अडानी साहब को देने का प्लान है, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। इंडिविजुअल ड्राइवर, ये समझ लीजिए, समझने की बात है। अकेला ड्राइवर, चाहे वो नौकरी पे हो या उसका अपना अकेला ट्रक हो, ऐसे भी बहुत सारे लाखों लोग हैं, वो कानून के सख्त रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो बड़ी कंपनी का एक एम्प्लॉय होगा छोटा सा, तब वो उसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल ट्रक ड्राइवर से उसका ट्रक और नौकरी छीनने की साजिश है। आपका बिजनेस आपसे छीनने की साजिश है, अडानी साहब को ट्रक का बिजनेस देने की साजिश है। तो इसीलिए आपका जो प्रोटेस्ट है, जो आपका हड़ताल है, अगर चालू नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी बजट सेशन आ रहा है, उसमें तब्दीली ले आए, लेकिन हाथ में जब चीज़ आ जाए जब भी माननी चाहिए। इस आरएसएस और बीजेपी के किसी भी आदमी की ज़बान पे जिसने भरोसा किया वो कुएं में ही जाएगा, उसके बचने की 1% भी उम्मीद नहीं है। उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं करना। साहब, और कोई सवाल कोई करना चाहते हैं आप लोग? इधर से कोई साहब? अस्सलामुअलैकुम साहब, ये ईवीएम हटाओ जो मुहिम है, इससे अगर कोई नौजवान साथी जुड़ना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसका कुछ नंबर लिंक अवेलेबल है क्या? नंबर हमने दे रखा है, वो मैं आपको दोहरा देता हूँ दोबारा। वैसे सोशल डोमेन में मौजूद है, आप उससे एक वो भी जाता है। अब अगर आप उसको, हमने शुरू में जब ये नंबर शाया किया था तो एकदम एक ही दिन में वो कुछ ही घंटों में वो क्रैश हो गया। तो लेकिन अब जो आज हैदराबाद में जो मीडिया का जो हाल है, और जो भी जो है सोशल एक्टिव से हाल ही में एक सोशल वर्कर का मर्डर हो गया, पॉलिटिकल तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया है, जो मौजूदा हालत के इश्यूज़ को उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ज़रिए और कहीं ना कहीं कुछ ताकतवर लोग और रुसवा करने वाले लोग पुलिस के ज़रिए जो है, जो वेब चैनल है, कुछ ऐसे वेब चैनल है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वही चैनल अब बाकी रह गया है, और उससे जो है शायद तब्दीली आएगी। तो वैसे लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर की जा रही है, और उससे जो है पूरा दूसरे रिपोर्टों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमारे लिए जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था आर्टिकल 19, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे को इस तरह से डराया जा रहा है। तो इसके लिए हम किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए पेशकदमी हमने की है दिल्ली से। वैसे मैं चाहूँगा कि हर एक स्टेट में अलग से भी हो, आप लोग अपनी तंजीम बना सकते हैं। यही एक इसका रास्ता है, क्योंकि इंडिविजुअली आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
तो एक के साथ अगर कुछ होता है तो पूरी तंजीम खड़ी है और आपकी रीच इस वक्त जो सो कॉल्ड क्रिमिनल मीडिया से मैं बोलता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कहना चाहते हैं अपने आपको, वो उनसे ज़्यादा रीच है आपकी। इस अपनी ताकत को समझे, लेकिन आपको तंजीम बनानी पड़ेगी अपनी और उस कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी, इसी टॉपिक पे हम लोग भी नेक्स्ट मंथ फरवरी 18 को इंदिरा पार्क के पास एक धरना प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मेरा सवाल है, जब अपोजिशन कोई आवाज़ नहीं होता इस चीज़ पे और हम इस पे एक मूवमेंट लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा अगर अपोजिशन कल के दिन इस पे पावर में आ गया तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? क्या हम कुछ उनसे बात कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। देखिए ऐसा, पहले तो ये कोई क्लोज डोर मीटिंग होने रही है, सब वेलकम है यहाँ पे, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो थोड़ा अभी मेरे ख्याल से लिहाज और शर्म कर रहे हैं, हालांकि मालूम उन्हें भी सबको है। जो कन्फ्यूजन्स थी वीवीपैट के बारे में भी लोगों की, वो भी हमने दूर कर दी है। और आप कल सैम पिट्रोडा साहब की जो और देवाशयम साहब जो है फाइल करके रखी हुई है प्रॉपर्टीज, मिल बांट के कर लेते हैं। आप हमारी जो चोरियां हैं उसको नज़रअंदाज करो और आगे मिलके ये काम आपको फायदे का हो सकता है। मुझे पूरा इस बात का अंदेशा है और मैं ये मंजर यहाँ पे बात रख रहा हूँ। तो एकदम वार्निंग है, आने वाले मेंबर्स को कहीं और देख लें, पैसा ही कमाने का लालच है, कोई और डिपार्टमेंट देख लें, हम लोग वहाँ पे नजर नहीं रखेंगे। हालांकि करप्शन बुरी बात है, लेकिन हम ना जुडिशियल पावर दिए, ना आपको तहफुजात दिए, ना फलान दिए, ना आपका हकूक दिए। तो ये भी आके ये अपने 6 गारंटी दिए नो जो पूरे पब्लिक के लिए है, मर मुसलमानों के लिए उसमें एक नुक्ता भी नहीं है, एक भी गारंटी नहीं है। इवन आज तक उसको जुडिशियल पावर हम जल्द से जल्द पास करेंगे, देंगे। ये तो आप रियासती लेवल पे भी दे सकते हैं, कोई जिक्र खैर नहीं है। आपसे हमारी जो अपील है, क्या करना चाहिए कि जुडिशियल पावर्स मांगते रहेगी, लेकिन उसके लिए तहरीक चलानी चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो मौजूदा कानून है वो भी इतने ताकतवर हैं कि उनसे भी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि कानूनों पर अमल कराया, अमल नहीं हो रहा है, इसके लिए मजबूती के साथ आप लोगों को खड़े रहना पड़ेगा, मांग ले। लेकिन जुडिशियल पावर